जय भीम। तो आज का सवाल है, बुद्ध के पहले निर्वाण का क्या मतलब था? बुद्ध के पहले निर्वाण का क्या मतलब था? इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के तीसरे खंड के तीसरे भाग के तीसरे चैप्टर में लिखा है। ठीक है, तो चलो ये पढ़ते हैं और ये वीडियो आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनिए और पूरा सुनिए, तो ही इस सवाल का जवाब क्या है आपको समझ में आएगा। ठीक है, और तुमको लगे कि ये नॉलेज दूसरे को भी मिलना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है बाबा साहब ने इस सवाल का जवाब। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं। देखिए, बुद्ध ने लिखा है, सुख के बारे में लिखा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं। निर्वाण क्या है? भगवान बुद्ध ने निर्वाण का जो अर्थ किया है वह उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वज ने किया है। यानी बुद्ध के पहले के लोगों ने जो किया है, यानी निर्वाण का मतलब उनके हिसाब से, उनके पूर्वज की दृष्टि से निर्वाण का मतलब था आत्मा का मोक्ष। निर्वाण के 4 रूप थे। लौकिक रूप का मतलब होता है खाओ पियो मजा करो मौज करो। दूसरा होता है योगिक, तीसरा है ब्राह्मणी और चौथा है औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण में एक समानता थी। निर्वाण के दोनों स्वरूप में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। वह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य ही था। इसलिए भगवान बुद्ध ने निर्वाण के ब्राह्मणी और औपनिषदिक स्वरूप का खंडन करने में और उसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निर्वाण की भौतिक कल्पना इतनी अधिक जड़ता लिए हुए थी कि वह कभी भी बुद्ध के गले से नहीं उतरी। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना किसी भी मानव की बड़ी से बड़ी हानि करना है। ध्यान से सुनिए, इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। देखिए, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा क्या लिखा है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। इस प्रकार के जीवन में से सुख की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख में से अधिक दुख की उत्पत्ति हो सकती है। निर्वाण का यौगिक रूप का एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। यौगिक जो दूसरा और एक प्रकार है निर्वाण का, उसके बारे में बोल रहे हैं। इसके माध्यम से संसार से संबंध विच्छेद हो सकता था। यह दुख से बच निकलना था, किंतु सुख प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी कुछ सुख की आशा की जा सकती थी, वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि पर था। वह स्थायी नहीं था, वह अस्थायी था। ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जय भीम।